और पता है रखा हुआ दीप रखने में आगे आगे हो गया सब लेकर के रख दे दीप दीप रख दे सब पहले रखे ना सब एक बार रखिएगा तो डूबेगा। अरे एक बार रखिए ओम जलस्ते शांति वही चर्चा कल्पना कर दी गई। एतानि पाद्याघाती स्नानी पुण्डात्मन्यानि ओम जलस्ते शांति कलशनाय नमः। एतानि पाद्याघाती स्नानी पुण्डात्मन्यानि ओम जलस्ते शांति कलशनाय नमः। ओम वेद मनोज्योतिर जुखिता माध्यस्य बृहस्पतिर यज्ञ निमंत्रणो त्वरिष्टं यज्ञं शमिमन दधात विश्वे देवा स्वयं माँ देवताम ओम प्रतिष्ठा फूल अक्षर एतानि सचंदन पुष्पाक्षतानि ओम जलस्थित शांति कलशनाय नमः। एतानि सचंदन पुष्पाक्षतानि ओम जलस्थित शांति कलशनाय नमः। एतानि सचंदन पुष्पाक्षतानि ओम जलस्थित शांति कलशनाय नमः। इदं श्वेत वस्त्रम ओम जलस्थित शांति कलशनाय नमः। जल माला इदं पुष्प माल्यम ओम जलस्थित शांति कलशनाय नमः। बड़ा डूबे नहीं गर्दन बांध दीजिए। वो कौन पकड़ के इधर से वो कौन सामने अभी आओगे अभी पूजा पर अभी बात नहीं करेंगे। फूल अक्षत एतानि सचंदन पुष्पाक्षतानि ओम जलस्थित शांति कलशनाय नमः। एतानि सचंदन पुष्पाक्षतानि ओम जलस्थित शांति कलशनाय नमः। एतानि सचंदन पुष्पाक्षतानि ओम जलस्थित शांति कलशनाय नमः। जल एतानि गंधपुष्प धूप दीप यथा भाग नैवेद्यानि ओम जलस्थित शांति कलशनाय नमः। फूल एक पुष्पांजलि ओम जलस्थित शांति कलशनाय नमः। ओम शाधिदैवत प्रतिदैवत विनायकानि पंचसहित नवग्रहा यहाँ गच्छत यह तिष्ठत। एक जल लेकर एतानि पाद्याघात्मनि पुण्डात्मन्यानि ओम नवग्रहेभ्यो नमः। एतानि पाद्याघात्मनि पुण्डात्मन्यानि ओम नवग्रहेभ्यो नमः। एतानि पाद्याघात्मनि पुण्डात्मन्यानि ओम नवग्रहेभ्यो नमः। फूल अक्षत चंदन एतानि सचंदन पुष्पाक्षतानि ओम नवग्रहेभ्यो नमः। एतानि सचंदन पुष्पाक्षतानि ओम नवग्रहेभ्यो नमः।
एतानि शीतल पुष्पाक्षतानि ओम नवग्रहेभ्यो नमः। जल एतानि गंधपुष्प धूप दीप तांबूल यथा भाग नैवेद्यानि ओम नवग्रहेभ्यो नमः। फूल एक पुष्पांजलि ओम नवग्रहेभ्यो नमः। अक्षर ओम भूर्भुवः स्वर आदि पुरुष इहा गच्छ इह तिष्ठ। जल एतानि पाद्याघातानि पुण्डात्मन्यानि ओम आदिपुरुषाय नमः। एतानि पाद्याघातानि पुण्डात्मन्यानि ओम आदिपुरुषाय नमः। एतानि पाद्याघातानि पुण्डात्मन्यानि ओम आदिपुरुषाय नमः। फूल अक्षत चंदन एतानि सुगंध पुष्पाक्षतानि ओम आदि पुरुषाय नमः। एतानि सब पुष्पाक्षतानि ओम आदि पुरुषाय नमः। एतानि सब पुष्पाक्षतानि ओम आदि पुरुषाय नमः। जल फूल नहीं सब देखते रहिए आपको खड़े होकर देख रहे हैं। एतानि गंधपुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नैवेद्यानि ओम आदि पुरुषाय नमः। एक पुष्पांजलि ओम आदि पुरुषाय नमः। अक्षत ओम अनादि पुरुष यहाँ गच्छ यह तिष्ठ। एतानि पाद्याघातानि स्नानि जल एतानि पाद्याघातानि स्नानि पुण्डात्मन्यानि ओम अनादि पुरुषाय नमः। एतानि पाद्याघातानि स्नानि पुण्डात्मन्यानि ओम अनादि पुरुषाय नमः। एतानि पाद्याघातानि स्नानि पुण्डात्मन्यानि ओम अनादि पुरुषाय नमः। फूल अक्षत चानन एतानि सुगंध पुष्पाक्षतानि ओम अनादि पुरुषाय नमः। एतानि सब पुष्पाक्षतानि ओम अनादि पुरुषाय नमः। एतानि सब पुष्पाक्षतानि ओम अनादि पुरुषाय नमः। जल एतानि गंधपुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नैवेद्यानि ओम अनादि पुरुषाय नमः। इदमात्मन्यम ओम अनादि पुरुषाय नमः। एक पुष्पांजलि ओम अनादि पुरुषाय नमः। इसके बाद झंडे पर सब लोग चढ़ाएंगे फूल अक्षत देंगे। ओम नवनिर्मित झंडोत्सवः इहा गच्छः इह तिष्ठ। जल एतानि पाद्याघातानि स्नानि पुण्डात्मन्यानि ओम झंडोत्सवाय नमः। एतानि पाद्याघातानि स्नानि पुण्डात्मन्यानि ओम झंडोत्सवाय नमः। एतानि पाद्याघातानि स्नानि पुण्डात्मन्यानि ओम झंडोत्सवाय नमः। फूल अक्षत चंदन एतानि सुगंध पुष्पाक्षतानि ओम झंडोत्सवाय नमः। एतानि सुगंध पुष्पाक्षतानि ओम झंडोत्सवाय नमः। एतानि सुगंध पुष्पाक्षतानि ओम झंडोत्सवाय नमः। फूलमाला और उसके बाद माला स्पर्श करा के सब लोग दीजिए। खूब माला इदम पुष्पमाल्यम ओम झंडोत्सवाय नमः। सब लोग माला पहनो खड़ा होके माला पहना आप उधर पढ़ाओ जय गुरु करके पढ़ाइए। अब कोने पर छोड़ रहे हैं, असली मेन मान लिया तो वही है।
सब लोग थोड़ा देर के लिए गुरु महाराज का ध्यान पर बैठे, गुरु महाराज का ध्यान करें। उसके बाद जो है वो आरती होगी। पहले झंडा गान इधर से बोला जाएगा, प्रचार में आप सब लोग सुनाएंगे। जय गुरुदेव, आवो की दिवस बनाए, सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए, सत्य अमृत रस झरने वाला, सत्य अमृत रस झरने वाला, भक्ति भावना भरने वाला, भक्ति भावना भरने वाला, दुनिया का तुम हरने वाला, दुनिया का तुम हरने वाला, देशों देश विचर
हीन रंग से है ये न्यारे, हीन रंग से है न्यारे, अरब खरब शशि भानुवतारे, अरब खरब शशि भानुवतारे, भज के मध्य प्रकाशित सारे, भज के मध्य प्रकाशित सारे, पल पल नव आनंद बढ़ाए, पल पल नव आनंद बढ़ाए, आवो मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जाके नीचे जो कोई आवे, ध्वजा के नीचे जो कोई आवे, जन्म मरण उसका छूट जाए, जन्म मरण उसका छूट जाए, जीवन का वांछित फल पाकर, जीवन का वांछित फल पाकर, अंत समय प्रभु में मिल जाए, अंत समय प्रभु में मिल जाए, सबको सरल मुक्ति बतलाए, सबको सरल मुक्ति बतलाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, नाना कष्ट गुरु ने झेला, नाना कष्ट गुरु ने झेला, जीवों के हित लीला खेला, जीवों के हित लीला खेला, ऐसे गुरु को धन्य मनाए, वैसे गुरु को धन्य मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जेल तिहार से निकले स्वामी, जेल तिहाड़ से निकले स्वामी, ये दीदार सबन को स्वामी, दिए दीदार सबन को स्वामी, भूले नहीं समाए, प्रेमी भूले नहीं समाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, जो कोई मुक्ति दिवस मनावे, जो कोई मुक्ति दिवस मनावे, सतयुग स्वागत लाभ कमावे,
सतयुग स्वागत लाभ कमाए। जन्म मरण उसका छूट जाए। और हथकड़ी डाला, बेड़ी और हथकड़ी डाला। लालच का फंदा भी डाला, लालच का फंदा भी डाला। गुरु संकल्प न मिटा मिटाए, गुरु संकल्प न मिटा मिटाए। मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। पुनि पुनि बंदन गुरु प्यारे की, पुनि पुनि बंदन गुरु प्यारे की। पुनि पुनि बंदन गुरु प्यारे की, पुनि पुनि बंदन गुरु प्यारे की। मूरत बसे हृदय प्यारे की, मूरत बसे हृदय प्यारे की। गुरु की दया कृपा हम पाए, गुरु की दया कृपा हम पाए। गुरु की दया कृपा सब पाए, गुरु की दया कृपा सब पाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस अमर रहे, मुक्ति दिवस अमर रहे, मुक्ति दिवस अमर रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो बोलो बोलो। देव जय गुरुदेव।
सब लोग अपनी जगह बैठ जाएं। आप सब लोग अपने अपना स्थान बैठ जाएं। सब बैठ जाए। ला भाई महाराज जी वालों लगा लगा जय गुरुदेव। आज बड़े ही सौभाग्य की विषय है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुक्ति दिवस के अवसर पर आज सौभाग्य से पूज्य श्रद्धे महाराज जी की उपस्थिति में यह हम लोग को झंडोत्तोलन करने का मौका मिला, इसलिए अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझे। जब से पृथ्वी बनी है आज तक इस धरती पर ऐसे कोई महापुरुष नहीं आए जिन्होंने आज के दिन के लिए हम लोगों को यह वरदान दिया कि आज मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पर जो भी व्यक्ति इस झंडे के नीचे खड़ा होकर के और श्रद्धा से नमन करेगा उसका जन्म मरण छूट जाएगा। जय। ऐसे गुरु को धन्य माना। बिना किसी आपकी साधना का, बिना आपकी तपस्या कुछ किए, लेकिन हमारे महापुरुष ने इस धरती पर ऐसा दिया जो अनवरत यह याद रहेगा। और हम लोगों को सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज पूज्य श्रद्धेय महाराज जी की उपस्थिति में इस खैरतिया में ये 23 मार्च को 2023 अब कभी नहीं मिलेगा। 2023 को 23 मार्च को मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। ये धन्य भाग है इस सोनभद्र जिले का और धन्य भाग है इस खैरतिया गांव का, जो आज हम लोग इस 23 तारीख को मुक्ति दिवस 2023 के उपलक्ष्य पर हम लोग मना रहे हैं। अब हम लोग एक बार जय गुरुदेव ध्वनि कस के लगाएं और उसके बाद श्रद्धेय पूज्य महाराज से निवेदन करेंगे, दो शब्द हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप दे दें। हम लोग अपने को धन्य समझेंगे। जय गुरुदेव। ये आवाज नहीं, ये आवाज वहां तक जाए जो सोनभद्र तक पहुंच जाए। जय गुरुदेव। श्रद्धेय महाराज आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए मुक्ति दिवस के इस महापावन पुनीत पर्व पर पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हम सभी लोग एक विशेष दिन और एक विशेष तारीख, जो कि तमाम लौकिक एवं पारलौकिक रहस्यों से भरपूर है, यह मुक्ति दिवस अपने आप में एक लंबा इतिहास समेटे हुए है।
आज का दिन है तो बड़ी प्रसन्नता का, लेकिन इसका इतिहास, मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही दर्दीला है। समय समय पर संत महात्मा फकीर इस भूल भरम अज्ञान के देश में हम भूले बिछड़े जीवों को, जीवात्माओं को इस भव सागर से पार लगाने के लिए इस धरा भूमि पर सदैव अवतरित होते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम अज्ञानी मनुष्यों का है कि हम लोग अज्ञानी मनुष्य ऐसे ही संतों महात्माओं का विरोध करते हैं जो कि हमारे हित की बात करते। लगभग संतों का जो इतिहास रहा 700 वर्ष पुराना, इन 700 वर्षों के अंदर जितने भी संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब, जितने भी महात्मा इस धराधाम पर आए, हम अज्ञानी जीवों ने उन महात्माओं का भरपूर विरोध किया। हालांकि इसके लिए उन संतों महात्माओं ने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों को नहीं छोड़ा। उनका यह प्रयास अपने आप में एक विलक्षण प्रयास रहा। जो जीव इस भव सागर से कभी निकल ही नहीं सकते थे, इसके लिए उन्होंने रास्ता जारी किया और धीरे धीरे हमारा रुझान आज सचखंड जाने का बनने लगा। हम लोगों को तो सचखंड का कोई अता पता तक नहीं मालूम था, क्योंकि यहाँ रहते रहते इतने युग और कल्प बीत गए। जड़ के साथ चेतन की ऐसी गांठ पड़ गई, लाख ठोकर खाने के बावजूद हमारी आपकी तीव्र इच्छा यहीं रहने की बनी रही। ऐसे कलिकाल में उन संतों महात्माओं ने अपने त्याग, अपनी तपस्या के बल पर हम जीवों के अज्ञानी पापों को साफ किया। यह मुक्ति दिवस अपने आप में तमाम लौकिक एवं पारलौकिक रहस्यों को समेटे हुए है। लौकिक जगत में हम आप इसका एक अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन निश्चय ही यह पारलौकिक दृष्टि से रूहों पर, जीवात्माओं पर लदे हुए पाप कर्मों को साफ करने का एक अभियान था। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सिर पर ओढ़ लिया। महात्माओं के साथ कोई मामूली सी घटना घट जाए, उसका अपने आप में बड़ा ही राजो रहस्य होता है। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने
अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवा बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे यह अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बम गोले बारूद हुआ करते थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन हाथों में 108 दाने की माला पकड़ा दी, जिसे देख करके शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह लगने लगा कि कहीं ये महात्मा जी यदि इसी तरह से जनमानस के हृदय स्थली पर यदि अपनी जगह बनाते गए तो निश्चय ही इनकी एक आवाज पर बड़ी से बड़ी सल्तनत उखड़ सकती। दुनिया और दुनिया के लोभी लालची लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचने का निर्णय ले लिया कि निश्चय ही महात्मा जी को रोका जाए, इनको बदनाम किया जाए। नाना प्रकार के षड्यंत्र और खड़यंत्र रचने लगे। सबसे पहली घटना 23 जनवरी सन 1975 कानपुर फूलबाग मैदान में घटी, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर लोगों ने बदनाम करने का असफल प्रयास किया। उसमें विफल हो जाने के बाद में देश में बैठे बैठे बड़े बड़े रहनुमाओं ने आपातकालीन यानी देश में इमरजेंसी लगा दी। आपातकालीन घोषणा उस समय की जाती है जब देश में कोई गहरा आन संकट आन पड़े। प्रेमी भाई बहनों, बगैर किसी को बताए देश में आपातकालीन घोषणा कर दी गई। अखबारों में कोई भी समाचार आना बंद हो गया, मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, जब देश में आपातकालीन घोषणा हुई
उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने मथुरा आश्रम के बगल में एक छोटा सा आश्रम हुआ करता था, कृष्णा नगर आश्रम। गुरु महाराज उसी आश्रम में मौजूद थे। बगैर किसी को सूचना दिए प्रेमी भाई बहनों 29 तारीख को गुरु महाराज के पास बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी आए। 2 दिन बाद ही गुरु महाराज को लेने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा करके, जिसमें डीएम और एसपी भी शामिल थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपनी गाड़ी में बैठा करके आगरा सेंट्रल जेल ले गए। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा था। धोती के टुकड़े कर कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। कई महीने गुरु महाराज आगरा सेंट्रल जेल में रहे। प्रेमियों को जब इस बात का पता चला, आगरा सेंट्रल जेल के बाहर जब भीड़ भाड़ होने लगी, तो अधिकारी कर्मचारी घबरा गए। बगैर किसी को बताए गुरु महाराज को बरेली जेल ले गए और इसी बरेली जेल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के हुक्म पर, उस समय पर एक स्त्री प्रधानमंत्री का राज्य था, जिसने अपने मानवीय मूल्यों की तिलांजलि दे करके, मानवीय गुणों को धता बता करके ऐसा जुर्म और अपराध कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुक्म दे दिया बाबा जी को बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी तरह की प्रताड़ना, ये सभी तरह के दुख दर्द गुरु महाराज को इसीलिए दिए जा रहे थे ताकि बाबा जी को झुका दिया जाए, ये हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता। गुरु महाराज ने इसके लिए कुर्बानी दी और फिर बगैर किसी को बताए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर जेल ले जाया गया। कई महीने गुरु महाराज बेंगलोर जेल में रहे। उसके बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को लाया गया और इसी तिहाड़ जेल में भारत के प्रधानमंत्री के सारे पद, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी गुरु महाराज से मिलने आए। तरह तरह का लालच, तरह तरह का प्रलोभन देने का दौर शुरू हो गया। ये सभी तरह के लालच और प्रलोभन इसीलिए दिए जा रहे थे क्योंकि इमरजेंसी ज़्यादा समय तक नहीं लगाई जा सकती और बगैर बाबा जी के आशीर्वाद के हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते। इसी तरह के लिए प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी यही सोच करके आए थे कि बाबा जी को प्रलोभन दिया जाएगा, उनको लालच दिया जाएगा, ये हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे। तरह तरह के प्रलोभन का दौर शुरू हो गया। गुरु महाराज से अधिकारी कर्मचारी कहने लगे कि हम आपको एक हेलीकॉप्टर दे देंगे, हम आपकी जमीन वापस कर देंगे। उस समय प्रेमी भाई बहनों, आश्रम की जितनी भी जमीनें थी यूपीएसआईडीसी को पट्टा काट करके दे दिया गया। आज भी उसका मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं। जितनी भी आश्रम की गायें थी, उन गायों को बूचड़ खाने में कटने के लिए दे दिया गया। तरह तरह के अत्याचार किए गए। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए प्रलोभन का दौर शुरू हो गया। तरह तरह के प्रलोभन गुरु महाराज को दिए जाने लगे कि हम आपके आश्रम की जितनी भी जमीनें हैं
हम वापस कर देंगे, आपको हेलीकॉप्टर भी दे देंगे और भी जो आपको सुख सुविधाएं चाहिए हम आपको सब देने के लिए तैयार हैं। बस आप हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, हमारा समर्थन कर दो। गुरु महाराज ने उसी समय जवाब दे दिया, कह बच्चा, मुझे कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया था, ये सितारा डूबेगा। देखो वही बात सबके सामने आई। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। प्रेमी भाई बहनों, जो साधु संतों का अपमान करते हैं उनके कुल खानदान में कोई पानी देने वाला तक नहीं बचता। रावण ने साधु संतों का अपमान किया, रहा न कुल कोई रोवन धारा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने किसी को श्राप नहीं दिया, गुरु महाराज तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के उस समय आंखों में आंसू था, धीरे धीरे लहू भी निकला। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने उस समय पर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को शांत किया। गुरु महाराज बोले, बच्चा तुम धैर्य रखो, अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। यही सबके सामने घटना घटित हुई। पूरे भारत में फिर से चुनाव हुआ और उस समय पर कांग्रेस का सफाया हो गया। प्रेमी भाई बहनों, ये वोटों का कमाल नहीं, ये उस महाप्रभु की लीला थी। गुरु महाराज ने अपनी आप बीती किसी को नहीं बताई, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब वो तो महाप्रभु थे, सब कुछ झेल ले गए। लेकिन जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन इमरजेंसी के समय में जेल गए, उन्होंने भी बहुत कष्ट सहा, सीने पे चढ़ चढ़ के लाठियां खाई। कितनी माताएं बहनें जेल में गईं, अपने बच्चे को जेल में जन्म दे दिया। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से इस काली अध्याय का अंत हो गया। 23 मार्च सन 1977 की वह शुभ बेला आई जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को रिहा करने का आदेश हो गया था। रिहाई का आदेश प्रातः काल ही हो गया था, लेकिन कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते करते प्रेमी भाई बहनों को दर्शन दोपहर के 3 बजे हुए। ये भूखे प्यासे प्रेमी भाई बहन दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने खड़े रहे। किसी को अन्न जल तक अच्छा नहीं लगता था। मन में एक ही ख्याल था कि कब अपने प्यारे सतगुरु का दर्शन हो। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, 3 बजे तक सभी लोग व्रत उपवास रखते हैं। आप भी 3 बजे तक व्रत उपवास रखिएगा। आज का व्रत आपको लौकिक एवं पारलौकिक फायदा पहुंचाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आज हमारा ये मुक्ति दिवस का महापावन पुनीत पर्व है। आज जहां भी देश के कोने कोने में सत्संगी प्रेमी भाई बहन होंगे, अपने अपने घरों में, झोपड़ी है झोपड़ियों में, खपरेल है खपरेलों पर, मकान है मकानों पर, कोठी है कोठियों पर, ये धर्म ध्वजा आज सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन लहरा रहे होंगे। प्रेमी भाई बहनों, हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये महापावन पवित्र पर्व है। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की कुर्बानी, गुरु महाराज का बलिदान, गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों के लिए इतना दुख सहा, इतना कष्ट सहा। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, गुरु महाराज की कुर्बानी को
गुरु महाराज के बलिदान को सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन सदैव नमन करते रहेंगे। आज के दिन हम प्रेमी भाई बहनों को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचावें। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। अपना पूरा जीवन गुरु महाराज ने हम जीवों के लिए समर्पित कर दिया। तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती, हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में हम लोग पहुंचाते रहें। ये आगे चल करके प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की संगत, ये गुरु महाराज की बगिया, ये समुद्र रूपी संगत एक समय ऐसा आएगा, ये महासमुद्र बन जाएगा। इतिहास सबको नमन करेगा। इतिहास परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बलिदान को, उनकी कुर्बानी को सदैव नमन करता रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी प्रेमी भाई बहनों को मुक्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबका जीवन मंगलमय हो। सभी लोग गुरु महाराज के चरणों में, उनकी सेवाओं में लगे रहें। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहें। गुरु महाराज की वचन वाणियों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहें। और गुरु महाराज जो आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को दे करके गए कि बच्चा गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो। गांव गांव में लोग सत्संग करने लग जाएं, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग भजनानंदी बन जाएं। जब गांव गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। हम सभी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु महाराज की मेहनत और परिश्रम के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति दिवस के अवसर पर आप लोग संकल्प लीजिएगा। हिंदुस्तान के जितने भी प्रेमी भाई बहन हमारी आवाज को सुन रहे भाई बहन, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाएंगे, एक एक गांव को गोद लेंगे और गांव गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, सदाचारी बनाएंगे, भजनानंदी बनाएंगे, उनको चरित्रवान बनाएंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सबका जीवन मंगलमय हो। गुरु महाराज के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना मालिक के श्री चरणों में करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम के प्यार के साथ उच्चारण करिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस, हाथ जोड़ कर विनय हमारे हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी के अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। मुक्ति दिवस
देवा मुक्ति देवा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऐसा है, आप लोग जो पूजन किए हैं जल लेकर के विसर्जन कर लीजिए और एक आदमी वो आरती लेकर के सबको घुमा दीजिए। वो आरती ले सबको घुमा दीजिए, जल ले लीजिए आप। ओम श्री सूर्यास्त देवता भूतोषी प्रसीद समस्त सारंग रक्षा। ओम भगवान विष्णु भूतोषी प्रसीद समस्त सारंग रक्षा। ओम नवग्रह उदास्तः क्षमेयाथाम। ओम आदिदेवत भूतोषी प्रसीद समस्त सारंग रक्षा। ओम राजपुरुष भूतोषी प्रसीद समस्त सारंग रक्षा। ओम कलश गणेश भूतोषी प्रसीद समस्त सारंग रक्षा। ओम श्री विहाय सर्वे अवाहिता देवा स्वस्थानम रक्षता। प्रणाम करके जय गुरुदेव बोल लीजिए। अब 3 जल हाथ में लीजिए, दक्षिणा जो कर्म किया है तो दक्षिणा 3 जल हाथ में ले लीजिए। द्रव्य हो तो द्रव्य ले लीजिएगा, नहीं तो वो मध्य संकल्प ओ मध्य चैत्रे मासे शुक्ले पक्षे द्वितीयायां तिथौ मुक्ति दिवस उपलक्ष्ये कृतैतद् नानादेव पूजन कलश पूजन कर्म प्रतिष्ठार्थम एतावत् द्रव्य मूल्य हिरण्यम अग्निदेवतम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणाम महामुख्य। जय गुरुदेव। आज मुक्ति दिवस के अवसर पर हमारे पूज्य श्रद्धेय महाराज जी ने कहा कि जो गांव-गांव में संकल्प लेने का जो गुरु महाराज ने कहा था, जो भजन केंद्र बनना चाहिए, हम लोग सच्चे गुरु महाराज की याद में आज मुक्ति दिवस के अवसर पर हम लोग व्रत ले, चाहे जहां भी रहे वहां यह कोशिश करें कि अपने जीवन में गांव को गोद लेकर के और उस गांव को भजन नंदी बनाएंगे। तब आज जैसे गुरु महाराज ने झंडे के नीचे जो वरदान दिया था कि खड़े होकर के जाओगे तुम जीवन से मुक्त हो जाओगे। राज करके क्या करोगे इस धरती पर? अगर गुरु महाराज के संकल्प को पूरा नहीं किया तो गुरु महाराज के आशीर्वाद के पाने के आप अधिकारी नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अंतर्यामी परम पूज्य स्वामी महाराज, पूज्य महाराज जी और इस अवसर पर मुक्ति दिवस के ध्वजारोहण में जो उपस्थित हुए हैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों, आज 47वां मुक्ति दिवस है और वो दिवस हम लोगों ने अपनी नजरों से देखा है। 2-3 दिन से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आते आते 23 मार्च का वो दिन आया जब गुरु महाराज जेल से निकले। कुछ ऐसे लोग थे, कपिल जी रामायण, उन्होंने कहा जब तक बाबा जी छूटेंगे नहीं हमारे जन ग्रहण नहीं करेंगे। उस समय स्वास्थ्य मंत्री राजनाथ जी थे, उन्होंने कहा दुनिया छूट गई, बाबा जी नहीं छूटे। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने 3 बातें विशेष रूप से कह दी थी कि जब लोग लालच देने आए उसका स्मरण पूज्य महाराज जी ने कराया। उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि अगर ये इमरजेंसी 23 मार्च तक लगी रही तो हम सब बाहर होंगे और तुम सब अंदर होंगे, और 23 मार्च तक मैं जेल से बाहर निकल जाऊंगा। ये सब बातें, और धीरे में उस समय तांत्रिक आए थे, उनसे कहा कुछ लेना देना हो तो ले लो और इसकी सत्ता चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेमी भाई बहनों ने जो उस समय
त्याग किया। लोगों के एक एक मुश्त के बाल उखाड़े गए और आंखों में मिर्चा पीस करके आई ड्राइव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये सारी आपदाएं तकलीफें गुरु महाराज ने झेला और जो वहाँ रहने वाले थे उन्होंने देखा कि जो तकलीफें लोगों को दी जा रही है उसको गुरु महाराज के हाथों पर पीठों पर उसके निशान देते हैं। यही नहीं बल्कि गुरु महाराज का एक चमत्कार रहा कि जो स्त्री प्रधानमंत्री जा रही थी उनके आगे आगे गाड़ी, तब उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हो कि बाबा जी जेल में हैं तो हमारे आगे आगे चल रहे हैं। ये तो उनकी महिमा। इन सब का बयान कई जो है इस समय वर्तमान में जो मजिस्ट्रेट हैं इन सब लोगों ने बयान किया। तो कष्ट अपार गुरु ने झेला और जीवों की हित लीला खेला। अगर गुरु महाराज उसमें नहीं गए होते तो पता नहीं क्या होता। और फिर सत्ता बदलने के बाद भी इतना बड़ा चमत्कार किया कि जब जयप्रकाश नारायण बीमार थे उस समय पर ये घोषणा होने वाली थी कब ये खत्म हो जाएंगे और रेडियो स्टेशनों पर सब समाचार चले गए थे। लेकिन मनु काका के प्रयास से और उस समय पर जब वो बिल्कुल बीमार थे तो अंदर जब लोग हॉस्पिटल में बम्बई में जब गए तो डॉक्टरों से कहा कि इनकी जो है चारपाई जो होती है उस पर स्प्रिंग वाली जरा उठाओ ऐसे। और जाकर गुरु महाराज ने जब हाथ फेरा तो थोड़ी देर में उनको चेतना आ गई। तब गुरु महाराज ने कहा अब तो हमारा काम हो गया। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं उनकी। और उस इमरजेंसी के बाद जो कुछ दृश्य आया कि हमारे सत्संगी भाई बहनों ने कोई लालच स्वीकार नहीं की। अगर उस समय हम चाहते तो हमारे भी कुछ MP उस समय बन जाते और सत्ता में आ जाते। लेकिन ये बहुत बड़े त्याग की बात थी कि नहीं, हमारा एक कर्तव्य है कि जब कोई बोल नहीं रहा है उस समय लाठी डंडा खाने के लिए यही सब आगे आए। और हमारे बीच में कई लोग बैठे हुए हैं जिस समय उनकी उम्र, जैसे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुलप्रदेश सिंह हैं, ये सब लोगों की उम्र कम थी। उस समय जो है ये लोग जेल यात्राएं किए और बाराबंकी के जेल में एक बहन को बच्चा हुआ जाते हैं। तो माताओं बहनों ने और गुरु महाराज ने लिख कर दिया कि जिन देवियों ने भजन घर की यात्रा, उस समय जेल को भजन घर कहा जाता था, और कहा जिन लोगों ने, जिन देवियों ने भजन घर की यात्रा की उन्हें मैंने अमर पद आज ही प्रदान कर दिया। इसलिए सदा ही याद करने का बहुत बड़ा हमारा दिल है। इस इतिहास से सारे लोग परिचित हुए कि लोकतंत्र को बचाने के लिए गुरु महाराज ने कितना कष्ट झेला। और उनके सत्संगी अनुयायियों ने, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने दर्शन नहीं किया था, 20-20, 25-25 आदमी गुरु महाराज के नाम पर जेल चले गए। ये उत्साह और उस समय वैचारिक क्रांति की जो लहर थी वो खड़ी हुई। और आज हम आप यही नहीं, बहुत सी बातें हमको आपको याद करना होगा। गुरु महाराज ने कहा कि प्रभु से हमने प्रार्थना किया कि आपके पास मारने के बहुत से तरीके हैं, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, आप मार सकते हैं, लेकिन भूख से न कोई मरे। तब गुरु महाराज हम लोगों को लेकर अयोध्या के उस पार गए। तब तक नहीं जान पाए थे कि यहाँ यज्ञ करेंगे, और कहा यज्ञ करो और एक देवता को प्रसन्न करो। तब अनाज में गन्ना और धान इतना पैदा हुआ कि मिले फेर नहीं पाई। इसके बाद जब 24 नवंबर से और 5 दिसंबर तक का कार्यक्रम सन 78 में शुरू हुआ, 79 में जाकर खत्म हुआ। वहाँ पर अहमदाबाद में तो कितने देवता प्रसन्न किए गए और ये ऐलान करके कहा कि आपके खेतों में इतना गेहूं पैदा होगा कि मंडियों में लोग खरीदने वाले नहीं मिलेंगे। और अंतिम कार्यक्रम 15 से 25 फरवरी 79 में काशी में किया। और अगर यज्ञ कराकर गुरु महाराज ने नहीं किया होता तो लोग दाने दाने को मोहताज हो जाते। आपको याद होगा वो लरमा रोजो गेहूं अमेरिका से आता था, तब लोगों का पेट भरता था।
क्या क्या उपकार गुरु महाराज ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए, इसका पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं किया है, तो इतिहास के पन्ने हैं। जैसे हमारे महामंत्री जी रोज इतना अपने संदेश में कहते हैं कि जिस समय बाबा जी का इतिहास खुलेगा तो कितने वाल्मीकियों का इतिहास इसमें जुड़ जाएगा। उसी तरह से जब धीरे धीरे इतिहास इसलिए जानने की कोशिश करने की जरूरत है। और जो संकल्प महाराज जी ने दिलाया है कि गांव गांव में जब भजन होने लगेगा और गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो निश्चित से सतयुग आ जाएगा। जय गुरुदेव। तो अभी पूज्य महाराज जी ने बताया जो 3 बजे के बाद भोजन करेंगे। जो बच्चे होंगे, वृद्ध होंगे, जिनको कोई उपाय नहीं है, वो लोग असमर्थावस्था में ले सकते हैं, लेकिन 3 बजे के बाद हम लोग प्रसाद देंगे। और इस समय से अपने अपने काम में लगे रहें, मुझे कोई काम ना हो, भजन पर बैठे। जय गुरुदेव। बता दो महामंत्री जी, बता दो दे दो समय से 11 बजे से 4 गाड़ियाँ एक बार चली प्रचारक लोग। देखो, मुक्ति दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित रहे, प्रचारक बंधु भी रहे। एक बार आसपास के गांव में थोड़ी दूरी तक 5-7 किलोमीटर तक लोगों के बीच में पहुंच करके खबर को तरोताज़ा कर दें और लोगों को आने के लिए प्रेरित कर दें। और प्रचार गाड़ियों पर और युवा संगत के लोग इस पास वाले एक बड़ा गांव है वहां चले जाएंगे, अपनी जिप्सी भी ले जाएंगे, वहां